अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, टेलेनॉर 4G, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। कल से क्वालिफाइंग मैच का आगाज होगा, फिर एलिमिनेटर है। अब देख रही है कि कौन सी दो टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। कल मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का, और दोनों में से जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। जो हारेगी उसके पास एक और मौका होगा, और वो मौका होगा या पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ या इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, जो कि 2 दिन बाद खेलेंगे एलिमिनेटर। तो सेमीफाइनल के मुकाबले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट पिक्चर क्लियर है कि दो टीम्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। और कल के मैच में हमने देखा कि आखिर में शाहीन शाह आफरीदी ने शानदार बैटिंग की। लास्ट ओवर में 3 छक्के 1 चौका लगाकर 23 रन बनाए, मैच सुपर ओवर में गया। तो अब देखना ये, और लोग बातें ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को शायद एक आफरीदी की सूरत में ऑलराउंडर मिल गया है। शायद आफरीदी के बाद अब शाहीन शाह आफरीदी। तो इसी से हम आगाज करेंगे आज के डिस्कशन का। सिख भाई, सबसे पहले बताएं, 2 फेवरेट टीम कौन सी है जो आपको लगता है कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी? आई थिंक जो कल खेल रही है, कल खेल रही दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, मुझे लग रहा है कि दोनों का। और कल कौन जीतेगा, पहले कौन क्वालिफाई करेगा? ये कुछ नहीं कह सकते, मगर कल लाहौर अच्छा नहीं खेला, जिसके हिसाब से वो 150 चेस करने तो वो नहीं कर सके। और आखिरी ओवर में जाकर वो 23-24 रन चाहिए हो, तो उसका मतलब है कि बहुत ही जबरदस्त खेल गया। मगर ये कि वो रिदम उनका टूटा है थोड़ा सा, यहाँ पे रिदम टूटा है। पेशावर ज़ल्मी के साथ तो है रिदम, 4 में से 4 मैचेस जीते हैं आखिरी। वो रिदम में आ रही है, ये बहुत काउंट करता है। अगर एक टीम जीतते हुए चली जा रही है तो उसका ऑब्वियसली एक एडवांटेज तो होता है, के साथ मोमेंटम होता है। अगर हम दिखा भी दें, कुछ मीम्स भी बन रहे हैं, लोग तारीफ भी कर रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी की। और खास तौर पे जब उन्होंने आखिरी बॉल पे छक्का लगा के मैच को टाई किया, तो जो स्टाइल था ये उनका बिल्कुल लाला आफरीदी जैसा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो लोग बड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर शायद बैटिंग पे और तवज्जो दें, इंप्रूव करें, तो एक अच्छा लोअर ऑर्डर बैट्समैन मिल सकता है। इनको करना चाहिए, व्हाई नॉट। इनको इतनी प्रैक्टिस मिलती रहती है, ये लोग मतलब दिन के 4-5 घंटे ग्राउंड में गुजारते हैं, तो दे मस्ट। और इसमें कोचेस का भी हाथ होना चाहिए कि हमारे ज़माने में टेल को बैटिंग ही नहीं कराई जाती थी। हाँ, इस ज़माने में इनको करवानी चाहिए। अच्छा, उसको बैटिंग देते नहीं थे जो टेल अंडर था। किसी को देते नहीं, एक्सपेक्टेशन ही ना रखो, नहीं रखो ही ना बस। बट बड़ा प्रेशर में 3 छक्के मारना, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। ये मतलब बड़े-बड़े बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल काम है ये करना। नहीं, आज मैं जिम में था तो सारे लोग कह रहे थे कि ये क्यों नहीं खेलने गया। क्या करने गए थे? जिम ऐसे ही देखने के लिए। तो माशाल्लाह बड़े फिट है आप, मुझे पता है, रेगुलर करते हैं आप। वो कह रहे थे कि शाहीन को चाहिए था वो जाता आखिरी सुपर ओवर में। हाँ, जिस फॉर्म में और जिस कॉन्फिडेंस में खेल रहा था। मैंने कहा अगर वो आउट हो जाता, आप कहते हैं कि उसको फकर को क्यों भेजा। तो मैंने कहा ये चलता है, इफ एंड बट्स तो चलते हैं। सही है, ऑब्वियसली उन्होंने कोशिश की होगी जो हमारे प्रॉपर बैट्समैन है उनको मौका दें। चले क्रिकेट पे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन 2 स्पेशल मेहमान आज मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसमें जो आप नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि जब भी कराची में बात हुई है कि तरक्की कब हुई है, डेवलपमेंट कब हुई है, तो उनका एरा याद आता है। मुस्तफ़ा कमाल PSP के सरबरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा भाई, थैंक यू वेरी मच। देर आई, बहुत देर लगा दी आने में वैसे आपने। हाँ, वो मैं देख रहा था देख रहे थे, और फिर हम जो है वो कुछ ठीक करने के चक्करों में लगे हुए थे कुछ चीज़ों को, तो इसलिए टाइम लग गया। फिर धरने में मसरूफ हो गए आप। यही एग्जैक्टली वो यही मैं कह रहा हूँ। तो वैसे क्या आजकल चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ एक्टिविटीज़ हैं, सारी दिन और रात के मसरूफियात हैं सारी। तो अगर मैं इन शॉर्ट पूछूं आपसे कि 2018 में PSP जहां पे खड़ी हुई थी और आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इलेक्शन में हम बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, उससे लेके अब ये जो सफर है 2022-23 जब भी इलेक्शन होते हैं, PSP ज्यादा बड़ी जमात हो चुकी है, ज्यादा मुनज़्ज़म जमात हो चुकी है पहले से? ऑब्वियसली यस, बिकॉज ये जो हार है ना आपको बहुत सिखाती है। और सही मानो मैं कहता हूँ कि PSP बनी ही 2018 के इलेक्शन की हार के बाद है। और आज जो PSP है उसका 2018 से कोई कंपैरिजन नहीं है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे एक्चुअली। और आज पार्टी इंटैक्ट है, पहले से ज़्यादा एनर्जी है उसके अंदर। और हमने जो हार के साथ जो लोग खड़े हो जाते हैं, जो रैंक्स एंड फाइल में हमारे पास लोग हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत कुछ सीखा है हमने इसमें। लेकिन मुस्तफ़ा साहब, एक बात, जब आपने पार्टी बनाई उस वक्त आप से काफ़ी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बात होती रही, तो आप ये कह कर आए थे कि हम नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। अब क्योंकि आपका जाहिर सी बात है, आप कराची के मेयर रहे हैं, कराची में सियासत आप करते रहे, तो वो एक छाप तो लगी हुई है कि ये कराची की पॉलिटिक्स आप करते हैं, और आप कराची के लिए जो हकूक़ है उसकी आवाज़ भी ज़्यादा उठाते हैं। तो आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम और नेशनल पॉलिटिक्स में भी उस तरह आप ग्रो कर सके हैं जैसे कि आपकी ख्वाहिश थी? देखिए शहजाद, कराची की पॉलिटिक्स भी बड़ी नेशनल पॉलिटिक्स है, बल्कि इससे ज़्यादा नेशनल पॉलिटिक्स कहीं और है नहीं। कराची में पाकिस्तान, कराची इट्स अ कंट्री, 3 करोड़ का इंसान यहाँ रहता है। और शायद लाहौर में, शायद लाहौर के लोग रहते हों, पंजाब में
कराची में पूरे पाकिस्तान का इंसान यहाँ रहता है, मल्टीकल्चरल है। तो कराची की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल यहाँ तो नेशनल पॉलिटिक्स के अलावा आप कर नहीं सकते, क्योंकि द मोमेंट आप जो है वो एथनिक लाइंस पे जाएंगे या आप कोई एक लाइन लेंगे, आप बहुत सारे लाखों लोगों को अपना ओपोनेंट बना देंगे। तो देयर वाज अ नीड फॉर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, और हमने ये इंक्लूसिव पॉलिटिक्स यहाँ पे की है। तो अगर आप कराची में, चूंकि ये हमारी बेस रही है, मैं डेफिनेटली भी लाहौर में जाकर अगर बात करूंगा, तो अगर मेरा बेस ठीक नहीं है तो मैं लाहौर में, मुझे वो अपील नहीं है मेरे लिए ना, राइट। तो यकीनन लेकिन अगर कोई कराची की बात कर रहा है तो किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि नेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। कराची की पॉलिटिक्स बिल्कुल नेशनल पॉलिटिक्स है। राइट। तो चले सियासत पे और भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान, दूसरी मर्तबा इन्होंने हमें एजाज बख्शा है जश्न क्रिकेट में, कोमल अजीज खान हमारे साथ हैं। कोमल कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा दोबारा आपसे मुलाकात करके जश्न क्रिकेट पर। थैंक यू दोबारा इनवाइट करने के लिए। जी जी बिल्कुल। पहले तो सवालात किए थे हमने, आज तो आपके साथ 500 की दौड़ भी खेलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आजकल कहाँ मसरूफ है? टीवी पे कम नजर आ रही हैं आप? जी जी, मैं बिजनेस करने में मसरूफ हूं। हाँ, फैशन डिजाइनर, फैशन ब्रांड है आपका जो, जी जी, उसमें ही मसरूफ है। तो टीवी छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है? नहीं बिल्कुल। देखिए मैं आई हुई हूँ टीवी पे, तो आई हुई है, मैं एक्टिंग के उससे बात कर रहा हूँ। टीवी पे वैसे तो आपको देखते रहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात। आई वाज ड्राइंग पैरेलल्स के जब आप एक पार्टी बनाते हैं वर्सेस जब आप एक बिजनेस खड़ा कर रहे होते हैं, तो आपको उसमें भी एक बड़ी लॉयल टीम खड़ी करनी होती है। तो आई एम जस्ट बिजी डूइंग दैट। मैंने कहा आप कह रही बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैं पीएसपी ज्वाइन करने जा रही हूँ, शायद ये कहने वाली थी आप। मैं सपोर्ट करती हूँ एक्चुअली। सपोर्ट करती हैं आप? 2018 में मेरे एक मेंटोर हैं जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ थे, मुबशर इमाम, सो मैं उनके लिए शाउट आउट्स वगैरह कर रही थी एंड आई सपोर्ट हिम। ये आप सेलिब्रिटीज में मैंने देखा है, मानी, हीरा मानी, कोमल, काफी फॉलोइंग है पीएसपी की। बस आप ही रह गए, बाकी सब हैं। मुझे यही रहने दे सर, मुझे यही रहने दे। मैं आपसे खट्टी मीठे सवाल करता रहूंगा। तो काम के लिहाज से आप कह रही हैं कि ज्यादा फैशन पे इस वक्त आपका जो ब्रांड है उस पे ज्यादा नहीं, बट एनी टाइम अ गुड स्क्रिप्ट कम्स अप फॉर श्योर। रोने धोने वाले स्क्रिप्ट नहीं करने, मुझसे इससे अच्छा बंदा बेहतर अपने ब्रांड पे ही फोकस करे। बहुत रोने धोने वाले कर लिए। चले जी, मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान, क्योंकि आप मौजूद हैं, हमने कहा कि उनकी प्रेजेंस भी होनी चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि देखें मुखालिफ पार्टी को बुलाया नहीं, एक ही पार्टी का वजन आता रहा। शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब शक्कर आ गया। नहीं, लड़का ना, शो पे है, लड़का ना है ये, लड़का तो लड़का। नहीं, अच्छा यार शो पे, लाइव मैं आपको कह भी रहा हूँ कि मुझे टीवी पे ना बुलाओ। इमरान की नजर पड़ गई, वो मेरा नाम भी पीटीसीएल में डाल देगा। पीटीसीएल में? हाँ, वो बाहर नहीं जाने देते, जो ईसीएल में डाल देगा। वही सॉरी, वही पीटीसीएल में मेरा नाम। ऐसा थोड़ी है कि फोन का बिल अदा नहीं किया, पीटीसीएल में नाम डाल दिया। नहीं, लेकिन एक बात है, आजकल के ये जो बच्चे हैं हमारे तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाते। अब इमरान ने अच्छा किया जो मोदी को ये कहा कि आपको चैलेंज करता हूँ। देखे ना, जब भारत और हिंदुस्तान मिलकर हमारा कुछ नहीं कर सके, तो ये इंडिया की क्या जरूरत है कि हमारा जुमला दोहराइए कि भारत और हिंदुस्तान मिलकर अगर हमारा कुछ नहीं कर सके, तो इंडिया की क्या? खा मैं लतीफे से मारूं। वो जो भाई साहब आपने वहाँ पर बिठाए हुए हैं ना, हाँ, जिनकी तकरीरें आती थी, मैं आज भी कहता हूँ हमने अपनी जवानियाँ बर्बाद कर दी। मैं तो इंग्लैंड में दुबई में जिंदगी गुजारोगे तो जवानियाँ बर्बाद ही होंगी ना। उस वक्त सोच रहा था, अभी बैठे हुए हंस रहे हैं, हमारा ठट्ठा कर रहे हैं। आप जाएं सिंध में जाके अंधी डॉल्फिनें पकड़े, यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर हंस रहे, सीनियर मोस्ट बंदे के ऊपर। नहीं तो आप ऐसी, मतलब आप भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं। नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं तो हकायक बता रहा हूँ। देखे ना, कौन सी चीज है जो हमें नहीं पता। ये पीएसएल हमारे दौर में भी होता था, ये आज की चीज तो नहीं। जैसे आज ट्रैफिक जैम हो जाती है ना पीएसएल के दौरान, हाँ। उस जमाने में बांदर जैम हो जाया करते थे। क्यों? इंसान तो होते नहीं थे ना उस वक्त, वो तो पहले की बात। तो आज जिस तरह ये फॉकनर वगैरह शिकायत करते हैं ना, उस वक्त के खिलाड़ी शिकायत करते थे, हम रात को सोए हुए थे, गुलेरी मेरे ऊपर पैर रख के गुजर गई। तो सादा दौर थे। जिस तरह आज ड्रिंक ब्रेक, बहुत पुराना दौर था। आज जैसे ड्रिंक्स ब्रेक होती है ना मैच में, उस जमाने में खिलाड़ियों को लोटे में पानी पहुंचाया जाता था और सिक्योरिटी भी देते थे। ये ना हो कि खिलाड़ी पीएसएल करने गए हो, पीछे को पत्थर मार दे, सारा टूर्नामेंट खराब होने के इम्कान थे।
हम जो चीजें जानते हैं, मैं अगर बुरा ना हो गया हूँ, लोग कहते हैं मैं, आपने तो ब्रैडमैन को बैटिंग सिखाई होगी मेरे ख्याल से। आप ब्रैडमैन की बात करते हैं, फेरोन को भी मैं नहीं सिखाई थी बैटिंग। तो मैं बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मिले हुए हो ना। आप बड़े मुस्तफा। क्यूट है शाह साहब, बहुत क्यूट है। आपको एक चीज बताऊं, 1971 दिसंबर हाँ 2 सियासी हादसे हुए, 2 सियासी, एक हाँ। तो हुआ ना सकूत ढाका, हाँ। दूसरा हुआ मुस्तफा कमाल की पैदाइश। पूछे ना, हुआ कि नहीं हुआ? मुझे पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान जहर लगता है ना, तो वो ये मुस्तफा कमाल है। क्यों भाई, क्या हो गया? लेकिन एक बात कहूंगा कि जो सड़कें इन्होंने बनाई थी, हाँ। इतनी साफ सुथरी बनाई थी, आज भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं जो सड़कें खराब हो गई आपके वजीर आला से। नहीं। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में जो भी आता है मैंने पूछा, वजीर आला मुराद अली शाह बेहतर है, कायम अली शाह? पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं मुराद अली शाह, क्या वजह है? नहीं, ये तो वो पीपल्स पार्टी नहीं है ना। वो जो हमारे दौर में पीपल्स पार्टी जब थी ना, उस जमाने में कौवे का एक पर हुआ करता था। ये 2 पर वाले तो बाद में इजाद हुए हैं। अच्छा 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 तो अच्छा। इनको तो पता ही नहीं है हाँ। कि असल में पीपल्स पार्टी क्या थी। चले शाह साहब, आपसे ये गप्पे हम लगाते रहेंगे, बड़ी क्यूट बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है जी। सिकू भाई, एक दफा होना फ्लूक हो सकता है, लेकिन सिमिलरली दूसरा कैच पकड़ना, और इस दफा विदाउट ग्लव्स, स्पीड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की बड़ी तारीफ एक तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जो है वो इतने अच्छे, वो क्विक हैं, मगर जो बेसिक्स है ना वो ये आई ऑन द बॉल। आई ऑन द बॉल, जब भी आप ग्राउंड में हो, आईज शुड बी ऑन द बॉल। अगर जब आई ऑन द बॉल होती है, चाहे आप कहीं भी हो, तो आपका हाथ जा सकता है। नजरें हटी नहीं और काम हो गया आपका, तो दैट इज अ गुड उन्होंने साइन। वो कमिटमेंट और रिफ्लेक्सेस दिखाए हैं। बहुत दोनों अच्छी मर्तबा अगर वो ना जाते तो शायद दूसरा फील्डर वहां पे मौजूद था कैच पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही फंबल हुआ उन्होंने पकड़ा। तो क्रिकेट में मजीद बात करेंगे, लेकिन आप दोनों मौजूद हैं और आपके साथ हम खेलने जा रहे हैं 500 की दौड़। गेम क्या है वो ब्रीफ कर देता हूं, लेकिन तैयार है तो गेम का आगाज करें। चलें जी, गेम का आगाज करते हैं। मुस्तफा कमाल और कोमल रिजवी के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। जनाब, तो 500 की दौड़ खेलेंगे। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा हर वक्त तैयार होते हैं। जरा देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पे इस वक्त कौन लोग छाए हुए हैं जो इस सीजन में टॉप 3 पर हैं। उनमें अमर खान के 460 पॉइंट्स हैं, 458 फैसल कुरैशी और 458 अरीबा हबीब। मैं इतने दिन से कह रहा हूँ मुस्तफा भाई के सियासतदान इस लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन अब पिछले चंद दिनों से बाहर हो गए टॉप 3 की रेस से। सियासतदानों को हाँ जी जी, रोज शो में हमारे साथ एक सियासी शख्सियत होती है और वो जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो अब आपको जो है यहाँ पे अपना जो है झंडा गाड़ना है और जगह बनानी है यहाँ पर। तो गेम बड़ा सिंपल है, 5 सवाल आपसे किए जाएंगे। सर्वे क्वेश्चंस के जवाब ऑलरेडी हम अवाम से ले चुके हैं, और जितना जवाब आपका अवाम के जवाब से करीब होगा उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, जितना दूर होगा उतने नंबर 100 में से हर सवाल में माइनस होते रहेंगे। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आंसर नहीं देना। ऑब्जर्व जो आप करते हैं सोसाइटी को, पाकिस्तानी माशरे को, उस हिसाब से देना है, क्योंकि ये सर्वे मर्द, औरत, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, तमाम लोगों से हुए हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। 500 की दौड़ का पहला सवाल ये है कि कितने फीसद लोग समझते हैं उधार मोहब्बत की कैंची है? कितने फीसद लोग समझते हैं कि उधार मोहब्बत की कैंची है, यानी कि उधार आप लेंगे तो आपकी दोस्ती, रिश्तेदारी खराब हो सकती है इससे। ये वैसे अक्सर दुकानों पे ज्यादा लिखा हुआ होता है कि कश्मीर आजाद होने तक उधार बंद है, शेख रशीद की शादी होने तक उधार बंद है। तो कितने फीसद लोग समझते हैं कि मोहब्बत, उधार मोहब्बत की कैंची है? ये दोनों ने आंसर करना है? जी जी, अपना अपना आंसर आप दोनों ने देना। आप दोनों इस गेम खेल रहे हैं, आप दोनों आपस में भी compete कर रहे हो। तुम्हें 90%, 90% तुम्हें आई थिंक सर कहावत तो है, लेकिन देखे ना, जब हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में खासतौर पे जब उधार की जरूरत पड़ती है तो रिश्तेदार दोस्तों के पास ही जाते हैं। नहीं, देना और बात है और समझना और। हो सकता है जो उधार दे भी रहा हो, हाँ। लेकिन वो समझता यही हो, आई मीन उसको कोई अच्छी फीलिंग या शायद कोई बड़ी प्लेजेंट फीलिंग, आई मीन हमारे माशरे में शायद उस तरह से ना आ रही हो। तो मैं इसको उससे नहीं इंगेज कर रहा कि कितने पैसे। मैं अगर शायद मैं समझूं कि जिसके पास जो हमारा माशरा है, हाँ। लोग उधार तो दे देते होंगे, दे देते हैं, हाँ। और जिस आपको लगता है उससे दोस्तियां, मोहब्बतें बट दिमाग खत्म में होती वो एक बारीक सी लाइन जो है वो जरूर होती है। इट्स नॉट अ प्लेजेंट मोमेंट और एनवायरनमेंट और दैट सीन। अच्छा, तो मैं उसमें समझता हूँ शायद कि जो है वो इस हवाले से अगर किसी से वैसे पूछी जाए ये बात कि भाई, तो मैं समझता हूँ 90% लोग कहेंगे कि ऐसी बात है। ऐसी बात है। ओके कोमल, अच्छा, मुझे लगता है कि जो हमारी मैसेज हैं और जो उनका इनकम लेवल है और जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके हिसाब से अ लॉट ऑफ देम वो उधार लेते हैं। हाँ
और वापस नहीं करते। वापस नहीं करते या लेकिन सोचते हैं कि लेके कब वापस कर देंगे। हाँ। तो आई थिंक ये होना चाहिए 70%। 70%। जी। मुस्तफा साहब 90% इज द फाइनल आंसर? आई थिंक मैं ऐसा फील करता हूँ एनीवे। मैंने आपको नहीं, एक्सप्लेन किया तो आप क्या फील करते हैं वो भी बताएं ना। आप तो खुद मेमन हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा। ये देते नहीं है, लेते हैं। ये तो रकम मांगने वाले को कत्ल मैं कर कभी देते। मना नहीं करता कोई उधार दे रहा हूँ मुझे, कोई मना नहीं करूंगा मैं। तो फिर कह दे दें आप। फिर कह दें कि आप मेमन नहीं है, बातें बनी हुई हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ दे दे, उधार लेने में कोई मसला नहीं है। मैंने सुना है आपके यहाँ एक कजन, आपके कजन का बेटा हुआ, हाँ। उसने बैंक में जमा करवा दिया, अगले साल 2 होंगे तो लूंगा। चलिए जी, जवाब फिर रोक दीजिए। 70% पे कोमल अजीज का और मुस्तफा कमाल साहब का जवाब है 90%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। वैसे कहावत ये बड़ी कॉमन है और इसीलिए मैंने कहा कि अक्सर दुकानों पे भी लिखा हुआ होता है कि लोग जो ये कहते हैं कि उधार जो है वो मोहब्बत की कैंची है। 61% लोग समझते हैं कि उधार मोहब्बत की कैंची है। आपका जवाब ज्यादा करीब था, आपको 9% का डिफरेंस था, तो 9 आपके माइनस होंगे। मुस्तफा साहब का जवाब थोड़ा ज्यादा दूर था, तो इसीलिए आवाम को सोच के ज्यादा हम खेलेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, That's how it works। चलें जी, दूसरा सवाल। कितने फीसद लोग समझते हैं मर्द अच्छी हलीम बनाते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं मर्द अच्छी हलीम बनाते हैं, यानी कि औरत के मुकाबले में मर्द ज्यादा अच्छी हलीम बनाते हैं? वो तो मुस्तफा कमाल को दिखाए ना, वो हंस क्यों रहे हैं? उनके दिमाग में आ रहा है सलाम 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 आपका शो बंद करवाएंगे। अब मुझे नहीं पता पैरोडी भी अलाउ है कि नहीं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये बंद करवाएंगे। पैरोडी हो ना, हलीम अलाउड है। हलीम अलाउड है। मेरे ख्याल में हलीम तो बनाते ही, हलीम अच्छी बनाते थे वैसे वो। नहीं, हलीम तो मर्द ही बनाते हैं यार। हाँ। मतलब भाई कपड़े भी जो है वो अच्छे मर्द सीता है। अब अजीब सी बात है ना। जी जी जी। सारे टेलर हाँ। मैं वैसे जैसे इंप्रेशन आता है कि शायद हाँ। औरतों का पेशा होगा, और बट मर्द ये हलीम काम तो जो है करते हैं। वो हलीम तो भाई पहले तो हमने गली मोहल्लों में हलीम मर्दों को ही, लड़कों को ही बनाते हाँ। देखा। वैसे भी जो है वो तमाम केकें शेकें बन रही होती है हाँ, मुहर्रम में हाँ, खास तौर पे। जी जी। तो मैं फिर कहेंगे आप यार ये 90% का क्या है? मुझे तो लग रहा है कि 90% दोबारा कहूँ। नहीं, अब ये मर्द और औरतों का मुकाबला घर पे औरतें भी बनाती हैं, थोड़ा सा उसको भी कंसीडर बहुत करें। कम। आई मीन उसका रेशो जो हलीम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हाँ। तो फिर घर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। घर पे तो फिर वो आपको लगता है कि ऐसे ही जो है वो ठीक गुजारा है। वेल 70%। 70% आपको लगता है कि मर्द बेहतर हलीम बनाते हैं। आप बना लेती हैं हलीम? नहीं। नहीं, तो क्या आपको लगता है? मेरी अम्मी लेकिन भाई के हाथ की बहुत हलीम खाई अच्छा करती हलीम बनाती हैं। हाँ, अच्छा, अम्मी अच्छा बनाती है। और लड़कों से बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि औरतें बहुत अच्छा बनाती हैं। लेकिन अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि सैंपल साइज में औरतें मर्द हाँ, दोनों इक्वल है? दोनों से पूछा इक्वल है? गया। हाँ, हाँ। आई विल गो फॉर 75%। 75%। आप समझती हैं कि 75% मर्द जो है वो खवातीन से बेहतर हलीम बनाते हैं। मुस्तफा कमाल साहब का जवाब है 70%। बार्स को रोक दीजिए और फिर हम देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है और किसका जवाब अवाम से ज्यादा करीब तर है। बार रुक चुके हैं और जवाब चलना शुरू हो चुका है। सामने वाली स्क्रीन पे जवाब आ जाएगा। देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। 65%। 65%। वेल डन मुस्तफा साहब, तो आप सीख गए। दूसरे सवाल में गेम खेलना आप सीख गए। 65%, बड़ा करीब जवाब। 95%, बहुत दूर आप भी नहीं है। 75% आपने कहा और 65% इज द राइट आंसर। बट ये वैसे जो क्लेम करते हैं कि बड़ी अच्छी हलीम बनाते थे, भाई बात सही? हाँ भाई, बनाते अच्छा थे हलीम और जो हलीम और बनाते अच्छा थे। कभी खाना नसीब हुआ? हाँ हाँ हाँ, जायका था? हाँ, ठीक था। ठीक था। हाँ, नहीं जायका तो डेफिनेटली रात भर जो है वो भाई हलीम का बनाना उनका काम नहीं था, लेकिन जो काम नहीं है वो कर रहे थे, तो जाहिर बात में जायका तो आएगा। चले, ये बनाते तो पता नहीं भूल जाते, शायद अगले हफ्ते तक वो घोट रहे होते उसको। नहीं, मैं तो सादा आदमी हूँ। मैं ब्रेड, अंडा, एक आध चाय का कप रगड़ के पी जाता हूँ सुबह। चाय का कप। चले जी, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। कितने फीसद लोग समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन की तरह कराची में स्वीप करेगी, यानी कि मेजॉरिटी सीट्स लेके जाएगी? पहले 14 लेके गई थी, 11 मेजॉरिटी बनती है। कितने फीसद लोग समझते हैं कोमल? 50% लोग आपको लगता है कि कराची में आप भी समझते हैं कि स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुस्तफा कमाल साहब, सियासी सवाल एक जरूर होता है, आपका क्या जवाब होगा? ओह, ये तो भाई रियलिटी में और लोगों के परसेप्शन बड़ा फर्क है ना। आई थिंक
ये मैं तो लोगों समझता हूँ का perception 70% लोग समझते हैं कि जो है वो स्वीप नहीं करेगी। क्या आपका सवाल स्वीप, क्या हाँ, है? स्वीप करेगी। स्वीप करेगी करेगी करेगी। 30% लोग समझते हैं कि स्वीप करेगी। 30% लोग आपको लगता है ये कहेंगे कि कराची में 2018 की तरह पीटीआई स्वीप करेगी। और कोमल रिजवी, सॉरी कोमल अजीज जी, आपको लगता है 50%। जी जी। आपने पीटीआई को वोट दिया था 2018 में? नहीं दिया था। अब देंगी? मैंने वोट दिया ही नहीं था। वोट दिया ही नहीं था, जी। अब देंगी? वो 50% में यानी आप भी शामिल होंगी? अभी तक मैंने डिसीजन लिया नहीं है, बट आई हैव गुड हाँ, वरना मैं कहता फौरन ही यू टर्न ले लिया। अभी मुस्तफा कमाल साहब को सपोर्ट कर रही थी, फौरन पीटीआई पे आ गई। अच्छा वो यू टर्न नहीं लिया, और ले रही थी तो यकीनन पीटीआई को देती फिर। नहीं, बट दीस आर टू गुड पार्टीज दैट आई लाइक। ओके, दीज आर द टू गुड पार्टीज दैट यू लाइक। 50% पे रोक दीजिए कोमल अजीज का जवाब, और 30% पे रोक दीजिए मुस्तफा कमाल साहब का जवाब। देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। तीसरा सवाल था, कितने फीसद लोग समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन की तरह कराची में स्वीप करेगी? जवाब था 30% मुस्तफा कमाल साहब का। कोमल अजीज का जवाब है 50%। देखते हैं कि स्क्रीन पे क्या जवाब आता है। 24% इज द आंसर। कमाल साहब वेल डन, वेल डन। मतलब कराची के अवाम क्या सोच रहे हैं वो आपको बखूबी मालूम है। सिर्फ 6% का फर्क था आपके जवाब में और अवाम के जवाब में। टोटल स्कोर 3 सवाल के बाद आपका हो चुका है 255। कोमल आपका 255 इनफैक्ट है 255। मुस्तफा कमाल 260। पहले सवाल के जवाब में आपका जवाब थोड़ा दूर था, फिर आपने अच्छा कमबैक किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। कितने फीसद लोग लकी नंबर पर यकीन रखते हैं? कितने फीसद लोग लकी नंबर पर यकीन रखते हैं? कोमल, है आपका कोई लकी नंबर? नहीं, मेरा तो नहीं। सिख भाई ना नहीं ना। कोई 8 विकेट लिए तो 8 लकी नंबर हो गया, कोई ऐसा नहीं? आपका होगा कोई उम्र के हिसाब से 2500? तो अनलकी नंबर चल रहे हैं। लकी तो कुछ नहीं है। आपका मुस्तफा साहब 90 लकी नंबर? गुड वन। पता नहीं, ये तो बड़ा अजीब है मुझे। कभी इसका क्या कहूँ, कितने परसेंट लोग समझते हैं कि लेकिन आपका नहीं कोई लकी नंबर वैसे, इतना सोच रहे नहीं, मुझे टू बी वेयर, कितने परसेंट लोग समझते यकीन रखते हैं कि उनका कोई लकी नंबर है? लकी नंबर है 15%, 15%। हाँ। ओके, इतने कम, इसका मतलब ज्यादा लोग यकीन नहीं रखते। मुझे नहीं लगता। ओके, डिस्कशन में नहीं ये वाली बात बहुत डिस्कशन में नहीं होती। अलबत्ता हमारे बारे में लोग कहते हैं हमारा लकी नंबर 10% है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। अब महंगाई के हिसाब से नंबर बढ़ गया होगा, कम हो गया? अब 110 हो गया। हाँ। ठीक है, आप ही ने छेड़ा है। आओ, वो करने वाली तो कोई बात नहीं थी। आप बड़ा मजा ले रहे हैं यार, बड़ा अफसोस की बात है। चले जी कोमल, क्या जवाब है आपका? कितने फीसद लोग लकी नंबर पर यकीन रखते हैं? मुझे लगता है 30%। 30% आपको लगता है कि लोग लकी नंबर पर यकीन रखते हैं। ओके, चले जी, जवाब रोक दीजिए 15% पर और 30% पे। कोई रिव्यू कर रहे हैं आप लोगों ने अपना फैसला? फाइनल आंसर से मुस्तफा साहब? हाँ, मेरा ख्याल सही फाइनल आंसर। ओके जी, देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। 38% इज द आंसर। 38% लोग जो है वो लकी नंबर पर यकीन रखते हैं। गुड गेस कोमल, आपने 30% जवाब दिया। आपका आंसर जो है सिर्फ 8% दूर था। एक दफा फिर आप गेम में मुस्तफा साहब से आगे निकल चुकी हैं। टोटल स्कोर हो चुके हैं 347 और अब है 337 आपका स्कोर। फैसला कौन सवाल है और इस सवाल के जवाब में पता चलेगा कि आज का विनर कौन है। कोमल आप जीतती हैं या मुस्तफा साहब जीतते हैं? आखिरी सवाल की तरफ पढ़ें। फाइनल क्वेश्चन इज, कितने फीसद मर्द बीवी से ज्यादा मां की सुनते हैं? कितने फीसद मर्द बीवी से ज्यादा मां की सुनते हैं? घर घर की कहानी होती है, ड्रामों में भी होती है, रियल लाइफ में भी होती है। हाँ, सिवाय किसकी सुनते हैं? मेरी वालदा है ही नहीं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। ओके, लेकिन देखें, ज्यादातर लोग मेरा ख्याल है माँ की सुनते होंगे, क्योंकि देखें नज़म क्या है, रियासत होगी माँ के जैसी। कोई ये नहीं कहता रियासत होगी बीवी जैसी, ये नहीं कहा कभी। चलो हिंट दे दी इन्होंने कि माँ की ज्यादा सुनते हैं। हैं। हाँ, अपने तजुर्बे के हिसाब से इन्होंने एक हिंट तो दे दी है।
ये सैंपल साइज क्या है, किससे, अगर आपने खवातीन से भी पूछा है, मर्दों से भी पूछा है। अब खवातीन में डिपेंड करता है ना, अगर आपने खवातीन में जो एजेड खवातीन तो सुनी से की, अगर आपने बात की, वो देखें भाई बेटा जो है वो बीवी की सुनता है, और अगर आपने जो है वो यंग गर्ल्स या यंग मैरिड गर्ल्स से अगर आपने किया होगा ये सब सवाल, कहेंगे कि नहीं, तो वालदा की सुनता है। ये तो बड़ा पहले अजीब हो से जवाब जाएगा। कोमल से ले लेते हैं। जी कोमल, क्या सही कह जवाब? रहे हैं। हाँ, मुझे जो लगता है कि अगर मेरे हिसाब से हो तो नंबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। माँ की बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं माँ आपके की साथ। बहुत ज़्यादा सुनी जाती है मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी में। जैसे मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, किसी यंग औरत से पूछेंगे तो वो यही बिल्कुल, तो हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ वो, लेकिन आपके सैंपल के हिसाब से मर्दों से भी पूछा गया होगा, जाहिर सी बात है। अगर 50% मर्द होंगे तो 50% खवातीन से पूछा गया होगा। चलें जी, मुझे आंसर लगता है 70%। 70% आपको लगता है कि लोग अपनी माँ की सुनते हैं बीवी के मुकाबले। कमाल साहब, 65%। 65% और 70%। फाइनल आंसर्स? फाइनल आंसर्स हैं 65% और 70%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। आखिरी सवाल था, कितने फीसद मर्द बीवी से ज्यादा माँ की सुनते हैं? जवाब था 65% आपका। मुस्तफा साहब, आपका जवाब था कोमल 70%। देखते हैं अवाम का क्या जवाब है, किसका जवाब अवाम से ज्यादा करीब है। फैसला कुन सवाल है और जवाब है 56%। मुस्तफा भाई, आपका जवाब बहुत करीब है, बहुत करीब है। लेकिन जो फाइनल स्कोर्स हैं उसके मुताबिक कोमल ये मुकाबला जीत गई हैं। 433 आपने स्कोर किया है। अलबत्ता टॉप 3 में आप जगह नहीं बना सकी मेरे ख्याल से। वो पहला जो सवाल था वो उधार वाला वो 90 उधार पे जो चले गए थे, है 90 पे चले हाँ, गए। उधार जो है गले पड़ गया मेरे टॉप ख्याल से। स्कोर्स क्या थे? टॉप स्कोर्स 460 इज द टॉप स्कोर। ओके, 460 इज द टॉप स्कोर। चलें अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं मुस्तफा साहब, कुछ सियासी हैं, कुछ गैर सियासी हैं, और कोशिश आपने करनी है कि यस और नो में उनका जवाब देना है। आपसे आगाज करते हैं। वकार यूनुस वसीम अकरम से ज्यादा वकार यूनुस का फैन हूं? नहीं। वसीम अकरम के ज्यादा बड़े फैन? जी। ओके। पाकिस्तान में इमरान खान से बड़ा क्रिकेटर नहीं आया? यस। ओके। बीवी अक्सर कहती है सियासत से बेहतर है दुबई की नौकरी? नहीं। नो, सपोर्ट करती है फुल सियासत। ओके, इतना निगलेक्ट करना पड़ता होगा, आई एम श्योर। जी डेफिनेटली शी न्यू द कॉज के जी, कॉज क्या है। ओके। पाकिस्तानी ड्रामों से ज्यादा बॉलीवुड की फिल्म देखी है? हाँ, यस। यस, ओके। आज भी जब सुनता हूँ साथी मजलूमों का साथी डैश डैश है तो झूम उठता हूँ? नहीं। नहीं, पहले भी नहीं उठते थे। पहले भी नहीं झूमते थे। ओके। लंदन की अदालत ने भारतीय मुत्तहिदा की बरियत का फैसला बिल्कुल दुरुस्त दिया? नहीं। नहीं। ओके। लाख इख्तलाफ सही, मगर एमक्यूएम कराची वालों के लिए पीपल्स पार्टी से ज्यादा मुखलिस है? नहीं। नहीं। 2018 के इलेक्शन में हमारे साथ बड़ा हाथ हुआ। हाँ भाई। हाँ भाई, बड़ा बड़ा हाँ निकला है। इलेक्शन से पहले एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि एमक्यूएम और पीएसपी एक हो जाए। वो तो एक एपिसोड बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हुआ है ना, फारूक सत्तार और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ। लेकिन मैंने और फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई आदमी नहीं था बीच में वहाँ। नहीं था कोई? नहीं थे वो, हम मैं और फारूक सत्तार थे, और फारूक सत्तार, पीएसपी और और उस मीटिंग में ये डिसाइड हो गया था कि एमक्यूएम खत्म हो जाएगी, यानी कि एमक्यूएम के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वेल, ये डिसाइड हुआ था कि वो अपनी पार्टी बंद करेंगे, हम अपनी पार्टी बंद करेंगे, और हम एक नई नई इसलिए कि आई डिड नॉट वांट टू गो टू एमक्यूएम। आपस में एग्री करके बगैर एस्टैब्लिशमेंट के आप लोग? हाँ, मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल। ओके। इलेक्शन से पहले अच्छा ठीक है, हमें कम से कम 10 सीटों की यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर बाद में वो सीटें पीटीआई को दे दी गई। नो, कोई यकीन दहानी नहीं दी? कोई यकीन नहीं। ओके। इश्तुल इबाद इमरान इस्माइल से बेहतर गवर्नर थे? नो। इमरान इस्माइल बेहतर? वेल, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जो है वो उनसे बेहतर नहीं हाँ थे। हाँ, वो उनसे उसका बेहतर। फ्लिप ऐसे वही हाँ, हुआ। हाँ, हाँ। ओके। जब तक हम एमक्यूएम का हिस्सा थे उस वक्त तक एमक्यूएम वाकई मिडिल क्लास की जमात थी? यकीनन। ओके। यस। ये क्रेडिट बानी मुत्तहिदा को जाता है कि उन्होंने एक टेलीफोन ऑपरेटर को कराची का मेयर बनाया? वेल, नहीं, शायद जो है वो इसमें मैं तो जो है वो मैंने तो झाड़ू भी लगाया वहाँ पे से। आई वाज नॉट जस्ट हैंडलिंग द तो मेयर बनना के क्रेडिट अपने आप को देंगे? मैं समझता हूँ कि जो है वो सब लोगों ने मिलकर बानी मुत्तहिदा को बानी मुत्तहिदा बनाया। बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ और टैलेंट ने उनको मुत्तहिदा बनवाया। तो इट्स अदर वे अराउंड एक्चुअली। हाँ, इट्स अदर वे अराउंड के जो मुझ पर करप्शन के इल्जामात मेरी एमक्यूएम से अलहदगी की वजह से बने?
मुझ पर तो करप्शन के इल्जाम नहीं है। कोई नैप शैप का केस बना था वो तो 2013-14 में जब आप वो नॉर्मल, वो तो करप्शन का इल्जाम ही नहीं है। वो तो कि एक ऑफिशियल ड्यूटी पे एक ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं कि उसकी हेडिंग है कि मुस्तफ़ा कमाल ने एक ज़मीन अलॉट कर दी। नीचे जो लिखा हुआ है कि 35 सालों से एक ज़मीन प्राइवेट पार्टी की थी, आज उसी पार्टी की है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो है मुस्तफ़ा कमाल ने अलॉटमेंट, अच्छा मेरे पास अलॉटमेंट के अख्तियारात ही नहीं थे। तो दैट वाज नॉट अ करप्शन। करप्शन तो होती है कि आपकी शादी हॉल निकलते, आपके पेट्रोल पंप निकलते। मेरे दौर में, अगला सवाल, मेरे दौर में कराची में कभी चाइना कटिंग नहीं हुई। पाक से जमीन पार्टी में जो आता है वो ड्राई क्लीन हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, ओके, अल्लाह का शुक्र है। एमक्यूएम, पीएसपी और हकीकी को कराची के लिए एक हो जाना चाहिए। नो, धरना देना बहुत मुश्किल काम है, आइंदा कभी धरना की कॉल नहीं दूंगा। देंगे जी, देंगे, बिल्कुल देंगे। जमात इस्लामी और पीएसपी से मुआहदा करना पीपल्स पार्टी की चालाक सियासी चाल थी। नॉट रियली। ओके, मुल्क में सदाती निजाम होना चाहिए। डिबेटेबल है। नो, इट्स नॉट, देयर इज नॉट अ सिंगल इट्स वन लाइन आंसर। देयर इज बहस हो सकती है इसके ऊपर। नवाज शरीफ इमरान खान से बहुत बेहतर वजीर आजम थे। जी थे। ओके, पीपल्स पार्टी और करप्शन एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। ओके, एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो गई है। वेल, ये न्यूट्रल होना भी जो है वो भाई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल कैसे हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल है कि जो है वो, क्योंकि हमें तो मालूमात ही नहीं है सारी, तो हाउ कुड वी कमेंट ऑन इट। जो लोग, हाँ, वैसे आपने बहुत सारे जवाब यस और नो में दिए। अक्सर सियासतदान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, मैं तो भाई बिहाइंड द सीन जब आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो भाई उसका एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। ये तो सारी जो हम सही क्या गेम चल रहा है पीछे, नोबडी इज अवेयर। तो हाउ मुस्तफा साहब, मैं कोमल की तरफ आना चाहूंगा। कोमल, चीटिंग करना जायज है? अच्छा, चीटिंग करना जायज है? मैं तो कहूंगी सब करें। नहीं, इनको चीटिंग में निकाल दिया था यूनिवर्सिटी में। 2 बार फिल्म की ऑफर रिजेक्ट करना मेरी गलती थी। नहीं। ओके, हमारे पास अभी तक अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। यस। ओके, आजकल मीडिया की दोस्तियां इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखकर की जाती हैं। यस। ओके, मैं जिस तरह अपने और दूसरों के हक के लिए वोकल हूं, मुझे एक्टिंग के बजाय सियासत में होना चाहिए। यस। ओहो, ओके, अवार्ड शोज एक मजाक है। नो। हर ड्रामे में रोने धोने के किरदार अदा करने से बेहतर है बंदा घर पे ही बैठे। यस, नो। यस, नो। एक्टिंग में किसी से भी इंस्पायर नहीं हूं। नो। नो, किसी से भी इंस्पायर नहीं। आई एम इंस्पायर्ड, बहुत सारे लोगों से हैं। जी। अच्छा, ओके, युमना जैदी इकरा अजीज से अच्छी अदाकारा है। यस। ओके, मुस्तफा कमाल को सिंध का अगला वजीर आलम बनना चाहिए। आई डोंट नो। वजीर आजम बनना चाहिए। मुझे पॉलिटिक्स का इतना पता नहीं है। इतना पता नहीं। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का औरत मार्च में पाबंदी का मुतालबा सरासर गलत है। अभी एक वफाकी वजीर जो है मजहबी अमूर के, सारी अच्छी रिसर्च की है जिसने भी किए, ये सारे बड़े रेलेवेंट। मरियम नवाज को मेरी जैसी ड्रेस डिजाइनर की जरूरत है। नो। कहते हैं यस, अच्छी रिसर्च। पुराना पाकिस्तान से बेहतर था। आई डोंट नो। यू डोंट नो? ओके जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया कोमल अजीज, आप दोनों प्रोग्राम में तशरीफ लाए और वेल पेड 433 आपने स्कोर किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। जस्ट क्रिकेट में मैच भी है, कल देखते हैं कौन पहला मुकाबला जीतता है और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।